शिवम, आज कुछ गलत नहीं करोगे मेरे साथ? इधर तो आओ। क्या आपने बंगाल के अर्बन लेजेंड निशी डाक के बारे में सुना है? माना जाता है ये रात की आवाज़ होती है। ये एक ऐसी एंटिटी है जो रात के समय आपके परिजनों की आवाज़ में आपको बुलाती है और आप बिना कुछ सोचे समझे मंत्र मुग्ध होके अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं, ये देखने के लिए कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। और तभी आप उस आवाज़ के पीछे पीछे बेसुध होके चल पड़ते हैं और वो आवाज़ आपको आपके मौत तक लेके चली जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो आपका इंतज़ार कर रही है वो आपको ज़िंदा वापस घर नहीं जाने देगी। तो मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल घोष ट्यूब। तो आज की जो ये कहानी है उसमें शिवम के साथ क्या हुआ ये जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शिवम कोलकाता में कॉलेज में पढ़ रहा था। उसके कॉलेज की जब छुट्टी पड़ती है तो शिवम सोचता है कि वो पुरुलिया के एक छोटे से गांव में अपनी माँ से मिल के आ जाता है। यही सोचकर वो अपनी माँ से मिलने चला भी जाता है और दूसरे ही दिन वो अपने गांव पहुंच जाता है। उसकी माँ शिवम को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश थी, मगर कहीं ना कहीं उसकी माँ के चेहरे पे कुछ चिंता थी जो अजीबोगरीब लग रही थी शिवम को। शिवम पूछ ही लेता है कि माँ, मैं आया हूँ, आपको इस चीज़ की खुशी नहीं है? उसकी माँ शिवम को बोलती है, ना बेटा, तू घर आया है इसकी तो बहुत खुशी है, मगर यहाँ गांव में जो हो रहा है पिछले कुछ दिनों से वो मेरे को बहुत ज़्यादा डरा रहा है। शिवम अपनी माँ से ये पूछता है कि ऐसा हो क्या रहा है इस गांव में जिससे आप इतना ज़्यादा डर रही हो कि मेरी आने की खुशी भी आपके चेहरे पे नहीं दिख रही। तब उसकी माँ शिवम को एक छोटी सी कहानी बताने लगती है। उसकी माँ ये बोलती है, पिछले 15 दिनों से गांव के पास जो तालाब है उसमें से एक एक करके कई लोगों की लाशें रोज निकल रही हैं। शिवम ये सुन के थोड़ा सा घबरा जाता है। अपनी माँ से पूछता है कि लाशें? उसकी माँ तब ये बताती है कि पहले तो 9 लोगों की लाशें रोज सुबह किसी ना किसी को उस तालाब के बाहर दिख जाती थी, मगर उसके बाद लोगों ने रात के समय एक औरत की आवाज़ सुनने का दावा किया है। लोग कहते हैं कि उस औरत की आवाज़ में बहुत दर्द है और वो आपको आपके जानने वाले की आवाज़ में बुलाती है, और अगर आप घर का दरवाज़ा खोल देते हैं उसके बाद आपकी जो लाश है वो दूसरे दिन सुबह उस तालाब में मिलती है। 9 लोगों के मरने के बाद जो 10वां इंसान था वो 2 दिन तक वो आवाज़ को सुन रहा था, मगर बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। 2 दिन के बाद ना जाने उसको ऐसा क्या हुआ कि वो अपने घर का दरवाज़ा रात को खोलता है और ये देखना चाहता है कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। उसके परिवार वाले उसे मना करते जा रहे थे, मगर वो अपने हाथ में एक डंडा लेके बाहर निकल जाता है और उस रात को वो वापस घर नहीं आता और दूसरे दिन उसकी लाश भी उसी तालाब में मिलती है। गांव में ये चर्चा चल रही थी कि इस गांव में जो एक पागल औरत थी, उस पागल औरत का मर्डर 10 लोगों ने मिल के किया था और उस औरत के साथ कुछ गलत किया गया था। फिर उसकी डेड बॉडी को उसी तालाब में फेंक दिया गया था। 9 लोगों की तो डेड बॉडी मिल चुकी है, मगर 10वां जो है वो अभी तक शायद उस औरत की आत्मा से बचा हुआ है। जब तक वो 10वां नहीं मिल जाता उस औरत की आत्मा को, तब तक वो औरत रोज रात को सबको बुलाएगी और मार के उस तालाब में डाल देगी। ऐसे करते करते 15 लोग मारे जा चुके थे और शिवम उसके बाद वाले दिन ही उस गांव में पहुंच गया था। शिवम ये कहानी सुनते सुनते पूरा पसीने में तरबतर हो गया था और बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। वो डरते डरते अपनी माँ से एक बात बोलता है कि माँ,
मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो 10वां इंसान जो है वो मैं ही हूँ। मैंने ही और 9 दोस्तों के साथ मिलके उस लड़की के साथ 3 महीने पहले गलत किया और फिर वो जिंदा थी तो उसे मार के उस तालाब में डाल दिया था। ये सुनने के बाद शिवम की मम्मी बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और शिवम को बहुत थप्पड़ मारती है। वो शिवम से बस एक ही बात बोलती है कि वो भी एक औरत थी, तुम किसी औरत के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। शिवम रोते रोते अपना सर झुका के अपनी माँ से विनती करता है कि माँ मुझे बचा लो। शिवम की माँ थी तो एक माँ ही, वो अपने बेटे का हमेशा भला ही चाहती थी, इसीलिए उसी शाम की 4 बजे की टिकट कटवा देती है बस की और शिवम को बोलती है कि तू वापस कोलकाता चले जा और जब तक यहाँ का सब कुछ ठीक नहीं होता मैं तुझे यहाँ आने नहीं दूंगी। शिवम वो टिकट पकड़ता है और जाने लगता है बस स्टॉप की तरफ। जाते जाते रास्ते में बादल आ जाते हैं आसमान में और आसमान पूरा काला हो जाता है। सिर्फ 4 ही बजने वाले थे और पूरा आसमान ऐसा काला हो गया था जैसे कि रात के 12 बज रहे हों। तभी शिवम को पीछे से एक आवाज आती है। क्या हुआ बाबू, आज कुछ नहीं करोगे मेरे साथ? मेरी लाश उसी तालाब में पड़ी हुई है, आओ मुझसे मिलके तो जाओ। ये सुनते ही शिवम पीछे मुड़ता है और उसे कोई दिखाई नहीं देता और शिवम डरते हुए दौड़ दौड़ के भागते भागते अपने बस स्टॉप की तरफ जाने लगता है। तभी उसको उसकी माँ की आवाज आती है कि शिवम बेटे पीछे तो देख। और शिवम जैसे ही पीछे घूमता है उसकी आंखें सफेद पड़ जाती है और शिवम मंत्र मुग्ध हो गया था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उस आवाज की डायरेक्शन में वो चलने लगता है। शिवम की माँ ये सोच सोच के परेशान हो रही थी कि शिवम कोलकाता ठीक ठाक पहुंचा कि नहीं, और यही सोचते सोचते रात में उनकी आंख लग जाती है। सुबह कुछ लोग उनके घर के बाहर बातचीत कर रहे थे, उनसे उनकी आंख खुलती है। लोग उनके गेट का डोर भी ठकठका रहे थे। शिवम की माँ गेट खोलते ही लोगों से पूछती है कि क्या हुआ, सुबह सुबह तुम मेरे गेट को इतना ठोक क्यों रहे हो। उसके बाद शिवम की माँ को जो दृश्य दिखता है वो देख के वो पागल सी हो गई थी, क्योंकि शिवम की लाश वहीं जमीन पे पड़ी हुई थी। लोगों को उसकी लाश तालाब से मिली थी। शिवम जो 10वां गुनहगार था वो मारा जा चुका है और उस गांव में उस दिन के बाद से कोई रात में कोई आवाज, कोई भी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं दी। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो गलत करता है उसके साथ हमेशा गलत ही होता है। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।